हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड इजी क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 584। क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द आईडीज ऑफ द कस्टमर दैट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विद आईडी इक्वल टू 2। सो बेसिकली आपको एक टेबल दिया है रेफरेंस नाम का, जहाँ पे आईडीज हैं 1 2 3 4 5 6 एंड पर्टिकुलर नेम्स है कस्टमर्स के, जैसे कि विल, जेन, एलेक्स, बिल, जैक, मार्क। और उस कस्टमर्स को जो रेफ़र किया गया है उनके आईडीज़ है। विल को जो रेफ़र किया था उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं, तो वहाँ पे नल है। जेन का नल, एलेक्स का 2, बिल का नल, देन जैक का 1, मार्क का 2। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, इस टेबल में से जितने भी नेम्स ऐसे हैं जिनका रेफरी आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये सारी रोज नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है विल आएगा, जेन आएगा, बिल आएगा, जैक आएगा। ओके, एलेक्स और मार्क इनको रेफर किया है रेफरी आईडी इक्वल टू 2, वही हमारा क्वेश्चन है। ओके, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द आईडीज ऑफ द कस्टमर दैट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विद आईडी इक्वल टू 2। ओके, सो हमें बेसिकली वो रोज़ फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे रेफरी आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 2 है। तो इससे हम देखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से किया जा सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एसक्यूएल की इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में आता है। ओके, एंट्री लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसे हम देखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस को यूज़ करते हैं एजेंट, यूज़ एजेंट, और वहाँ पर टेबल क्रिएटेड है। टेबल किस तरीके से क्रिएट किया है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में एसक्यूएल का फाइल मिल जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा टेबल है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें डिटेल्स फाइंड आउट करनी है जहाँ पे रेफरी आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 2 है। तो रेफरी आईडी कॉलम में क्या क्या डिटेल्स है, नल है, 2 है, 1 है। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम रेफरीज, टेबल का नाम, देन कंडीशन वेयर, हमें क्या चाहिए, रेफरी आईडी नॉट इक्वल टू 2। एसक्यूएल में नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू 2। और हमें क्या रिटर्न करना है, सिलेक्ट नेम्स। ओके, बट यहाँ पे हमारी क्वेरी कंप्लीट नहीं होती है, हमें और ऑपरेटर भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम नल, ये जो रेफरी आईडी जहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है उनको भी जस्टिफाई कर सके। उसके लिए और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और रेफरी आईडी। और अगर हमें नल के बारे में क्वेरी लिखनी है तो हम क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इज़ नल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे नेम्स दो रेफरेंस टेबल से जहाँ पे रेफरी आईडी नॉट इक्वल टू 2 हो और नल हो। ओके, तो अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखोगे हमें वही रिकॉर्ड्स मिले हैं जहाँ पे रेफरी आईडी नॉट इक्वल टू 2 है और नल है। ओके, हम क्रॉस चेक करके देखते हैं हमारे टेबल में विल आना चाहिए करेक्ट, क्योंकि वहाँ की डिटेल्स नॉट इक्वल टू 2 है, नल है तो हमें वो चाहिए। जेन है ना, हमें वो भी चाहिए। एलेक्स हमें नहीं चाहिए, एलेक्स आया है क्या, नहीं, एलेक्स नहीं आया है। देन बिल आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स नल है। और जैक 1, ओके, और देन अगर मार्क 2, ये मार्क एंड एलेक्स ये दोनों नहीं आने चाहिए, बाकी सब आएंगे। ओके, अगर इसी क्वेरी में अगर आस्क ये होती थी, प्रोवाइड द कस्टमर्स दैट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विद आईडी इक्वल टू 2 एंड इज नल, और जो नल है वो भी नहीं चाहिए, तो हम सिंपल चेंज करते थे यहाँ पे कीवर्ड में इज नॉट नल। अगर हम ये प्रोवाइड करेंगे तो आप देखोगे एक तो ये कंडीशन आएगी इक्वल टू 2, या फिर रेफरेंस आईडी इज नॉट नल। जैक 1 वो आया है, मार्क 2 ये आया है, जो नल वाली है वो नहीं आई है। ओके, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ऐसे रिकॉर्ड्स आएंगे जहाँ पे रेफरी आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 2 है एज वेल एज नल भी नहीं है। ओके, अगर इसे रन करके देखोगे सिर्फ जैक आया है, क्यों, क्योंकि 2 वाले भी चले गए और नल वाले भी चले गए, सिर्फ 1 बचता है, तो जैक इक्वल टू 1 वो आया है। ओके, तो इस तरीके से आप
वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, एज पर सिनेरियो वाइज यूज़ कर सकते हो। और इज़ नॉट, नल और इज़ नल, इन कीवर्ड्स का यूज़ करके अपना क्वेरी लिख सकते हो। ओके।